देखो सजनों, देखिए ऊपर वाले ने दुनिया में हर चीज बराबर की दी है। अगर अंधेरा है तो उजाला भी है, दुख है तो सुख भी है, और अगर बुराई है तो अच्छाई भी है। हम दुनिया से अंधेरे और दुख को तो नहीं मिटा सकते, लेकिन बुराई को जरूर मिटा सकते हैं। बस हमें जरूरत है रूपेन शर्मा जी जैसे लोगों की। ये ना सिर्फ अपराधियों को सजा देते हैं, बल्कि उनकी सोच बदलकर उन्हें दोबारा जीने की वजह भी देते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स नागालैंड रूपेन शर्मा जी के लिए। मैं जनता को बताना चाहता हूं कि रूपेन शर्मा जी हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। कल इन्होंने बिना किसी लाइफलाइन की मदद के 20,000 रुपये जीत लिए थे। रूपेन जी, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ हैं। एक बार फिर हम सब की ओर से एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम। थैंक यू। रूपेन जी अपनी पत्नी को साथ में लाए हुए हैं। एक बार फिर प्रणाम करता हूं आपको। और विनीता जी, एक बार फिर स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी आपने रूपेन जी जब आपसे मुलाकात हुई थी। और सबसे अच्छी बात जो लगी वो ये कि आपको लगा कि जिनको आप गिरफ्तार करते हैं और जेल में डालते हैं और उनकी देखरेख करते हैं, आपको लगा कि मान लीजिए किसी ने किसी की हत्या कर दी, तो वो घर का एक अकेला वो प्राणी होता है जो घर के लिए कमाई कर रहा है। वो अगर जेल चला जाता है तो परिवार का क्या होता है। ये सोच आपने अपने मन में रखी और ऐसा आपने एक प्रावधान किया वहाँ पर, एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जितने भी कैदी हैं वो कुछ न कुछ ऐसा काम करें जो कि समाज के लिए उसका इस्तेमाल भी हो सके और उसमें से आधी कमाई जो है वो उसके परिवार को जा सके। ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई हमें। सर, हम डेली कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं। हाल ही में हम एक कार्यक्रम लॉन्च करने वाले हैं जिसमें स्किल डेवलपमेंट करने वाले हैं जेल में कैदियों के लिए। तो स्किल डेवलपमेंट में हम अपैरल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 60 कैदियों को ट्रेनिंग देने वाले हैं जी। पर हमने सोचा कि अगर हम 60 आदमी को ट्रेनिंग देंगे तो परिवार जो उन पर निर्भर हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब ये प्लान किया जा रहा है कि 7 से 8 आदमी कैदी जो हमारी जेल में हैं उनके परिवार वाले जो बाहर हैं उनको भी उस कार्यक्रम में शामिल कर सकें, ताकि जो मेजरमेंट ऑफ क्लोथिंग वगैरह जो है वो हम बाहर से ले सकें आउटसोर्स करने के तरह, और मैन्युफैक्चरिंग हम जेल के अंदर कर सकें। ओह अच्छा, ये तो इस बहुत तरह अच्छी से बात है। दोनों तरफ से हम सिस्टम को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। सुमेश जी, आप पुणे महाराष्ट्र से हैं। यस सर। और कल जैसे ही आप आए हॉट सीट पर हूटर बज गया तो खेल समाप्त करना पड़ा। आपके जो परिचय दे रहे थे कहा कि आप सबको चाय पिलाते हैं। यस सर। तो ये क्या आपका दिन भर का काम है या क्या करते हैं आप? एक हमारी चाय की दुकान है छोटी सी। आपकी अपनी? हाँ हमारी। और सर 6 बजे से कैंटीन खुलती है। पापा, मम्मी और मैं, हम तीनों मिलकर कैंटीन चलाते हैं सर। फिर 6 बजे से 10 बजे तक मैं चाय भी दे के फिर मैं कॉलेज के लिए जाता हूँ 10 बजे से 1 बजे तक। और क्योंकि बाद में चाय देनी होती है तो सर कॉलेज 3-4 बजे तक होता है, तो सर मुझे 1:30 बजे ही घर को फिर आना पड़ता है। आने के बाद फिर हाथ में किटली लेकर चाय देने को जाना पड़ता है सर। काम कौन सा भी हो सर, उसमें मेहनत, ईमानदारी और लगन होना चाहिए। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है सुमेश्वर जी, जो आज आप हमारे सामने बैठे हैं थैंक यू सर। और बिना झिझक के, बिना किसी चीज़ की परवाह किए आपने सार्वजनिक कर दिया कि मैं चाय देता हूं और बेचता भी हूं, और साथ साथ आप अपनी शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। यस बहुत सर। बड़ी बात है ये आपका काम जो है ये अद्भुत है और हम सबको ये बहुत ही गौरवान्वित कर रहा है कि आज आप हमारे सामने बैठे। थैंक यू सर। अब आगे क्या इरादा है आपका? सर पापा कहते हैं शिक्षा भी ज़रूरी है जी। मेरी शिक्षा कंप्लीट होने के बाद मेरी कैंटीन अभी स्मॉल स्केल पे है, उसको मैं बड़ा करना चाहूँगा। जी जी। और ज्ञान का उपयोग करके ही सर ये होगा, और ज़रूर एक दिन मैं सक्सेसफुल चाय वाला बनूंगा।
बहुत बहुत बधाई आपको। मैं नसीबवान समझता हूँ खुद को कि मुझे आपने पूरा बैक स्टेज दिखाया। जी हमको सिर्फ लगता है कि केबीसी सर आए, हम बैठे, लेकिन सर बैक स्टेज में काम करने वाले इतने लोगों को कितना मेहनत से ये शो बनता है वो आज मैंने देखा। जी जी, और थैंक यू सर, आपने मेरी इच्छा पूरी की। वाह वाह, बहुत अच्छा था। 300-400 लोग काम करते हैं, बड़ी मेहनत होती है उनकी। उनका नाम आप कभी नहीं सुनेंगे, नहीं सर, ना ही उनका आप चेहरा देखेंगे, और मैंने देखा लेकिन भी सर। उनके बिना ना आप वहां बैठ सकते हैं, ना हम यहाँ बैठ सकते हैं, ना यहाँ की जनता बैठ सकती है। यस सर। तो उनका योगदान जो है वो अद्भुत है। तो एक बार फिर उनके लिए बहुत बहुत बधाई होता है। ओके, हर सीट पर आए आप, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। और सीट पर बैठ गए आयांश भलोटिया जी। ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं। बहुत बहुत बधाई आपको आयांश, Thank you, वेल sir. प्लेड। इससे पहले कि और कुछ बातचीत करें आयांश, एक रिपोर्ट कार्ड जो है आपको देख लेते हैं ताकि हम देखें कि आप कितने ज्ञानी हैं, कितने गुणी हैं। कैन वी सी द रिपोर्ट कार्ड प्लीज? ये आ गया। आयांश भलोटिया 10 साल की उम्र है, डॉन बॉस्को स्कूल 6th स्टैंडर्ड। व्हाट ही likes to research on different topics, reading books, playing sports, solving Rubik's cube. यस सर। Wow. और he dislikes homework. किसको dislike नहीं होता? Balloons. And does not like to take photos. आप फोटो नहीं लेना चाहते हैं किसी की? नहीं सर, कोई मेरा फोटो लेता है तो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता है। आपका कोई फोटो ले तो आपको अच्छा नहीं लगता है? यस सर। क्यों? सर क्योंकि हमेशा एक ही पोज में खड़े रहो, वो फोटो क्लिक करते रहते, बहुत बोरिंग लगता है। बहुत boring होता है। और एम्स क्या है? Wants to get famous in life. Yeah. और पेरेंट्स का रिमार्क है कि मम्मी का चमचा। हमने देखा है ये जो रिपोर्ट कार्ड आती है ना, इसमें जो बच्चे बनना चाहते हैं उसी तरह की पोशाक पहन कर आते हैं। तो ये जो आपने ड्रेस पहनी हुई है, ये आप क्या दर्शा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? सर जैसे मुझे लगता है कि अभी मैं डिसाइड करने के लिए बहुत छोटा हूँ कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। जैसे मैं बहुत बार फ्लाइट्स में ट्रैवल करता हूँ तो मुझे लगता है मैं पायलट बनूं, क्रिकेट देखता हूँ तो लगता है क्रिकेटर बनूं, तो मैं ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है। इसलिए ये जो कपड़ा पहना है ये अनडिसाइडेड कपड़ा है। हाँ सर। ओके, ये नहीं बता रहा कि आप क्या बनना चाह रहे हैं। तो ये तो एक बहुत ही, क्या इससे क्या होता है, ये पोज क्या होता है? सर ये एक स्वैग पोज है, आजकल लोग करते हैं स्टाइल के लिए। ये करते हैं स्टाइल के लिए, तो आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल स्टाइल में हैं। हाँ सर। मैं स्टाइल में हूँ भाई साहब? हाँ सर। स्टाइल में है ना? ऑलराइट आयांश, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं अपने साथ? सर कंपेनियन के रूप में मेरे पापा आए हैं। ओके, प्रणाम करता हूँ आपको सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? चैतन्य भालोटिया। चैतन्य जी, तालियां बज जाएं चैतन्य जी के लिए। भाई साहब, और की जो रिपोर्ट कार्ड थी उसमें देखा था कि आप रूबिक्स क्यूब जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं और आपको इंटरेस्ट है उसके अंदर। सर मैं आपको क्या करके दिखा सकता हूँ? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी तेज कर सकते हैं आप। हम टाइमिंग करेंगे आपकी। right, है sir. आपके पास रूबिक क्यूब? Yes, sir. दिखाइए। सर आप स्क्रैम्बल हाँ, या हमको दीजिए। आसान थोड़ी ना बना देंगे आपके लिए। इसको गोम फूल गिरा करके ऊपर नीचे कर देंगे। हमको तो पता भी नहीं क्या होता है इसमें। अरे घूम जाओ भैया, आगे पीछे सब जगह। ये टेढ़ा मेढ़ा कर दिया आप। यू हैव टू सॉल्व इट। एंड कैन वी हैव द टाइमर प्लीज?
बन गया। वाह, goodness।